दोस्तों आज तो गजब हो गया। दोस्तों आज जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पावरफुल में दिखे गए, आज चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से अपना रुतबा दिखाने का काम किया, एक बात तो तय है कि पूरे देश और दुनिया के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं वो आज चंद्रशेखर आजाद को कह रहे हैं कि अगर मर्द सांसद हो तो चंद्रशेखर आजाद की तरह, कि भले ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज चलता हो, लेकिन पूरे नगीना क्षेत्र में जहां के सांसद है चंद्रशेखर आजाद ही, नगीना में योगी आदित्यनाथ का नहीं बल्कि चंद्रशेखर आजाद का राज चलता है। और इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण दोस्तों एक वीडियो सामने आया है जिसमें चंद्रशेखर आजाद जबरदस्त तरीके से शराब के दुकानदार को क्लास लगा दिए और ये कहे कि अगर ये दुकान शराब की दुकान खुल गई तो फिर उसके बाद जो होगा तुम समझोगे, तुम्हारा काम समझेगा। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर आग लगाया हुआ है, जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है। आपको बता दूं कि देखिए शोभा यात्रा चंद्रशेखर आजाद नगीना में निकाले हुए थे और उस शोभा यात्रा में चंद्रशेखर आजाद ने सारे शराब के दुकानदारों से कहा था कि एक भी दुकान जो है शोभा यात्रा के दिन खुले नहीं रहने चाहिए। लेकिन जब चंद्रशेखर आजाद यात्रा से क्रॉस करते हैं तो देखते हैं कि उनके विधानसभा का एक प्रखंड है, ब्लॉक है जिसका नाम जो है किरतपुर है। किरतपुर में देखते हैं कि एक शराब की दुकान खुली रहती है और चंद्रशेखर आजाद उसी शराब के दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, नीला पगड़ी पहने हुए और टीका बांधे हुए उस दुकानदार, शराब वाले दुकानदार को हिदायत देने का काम करते हैं, चेतावनी देने का काम करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने आज जो है शराब की दुकान खोल दिया। बंद कर दूंगा, इसमें ताला लगा दूंगा बाहर से। बंद कर लो, जाओ। 3 दिन पहले बोल रखा है। विवेक बता देना, ठीक है भैया, ठीक है। कान में जाओ, बताओ कौन है इम्पोर्टेंट आदमी। अगर ये शोभा यात्रा तक खुला तो इनको भारी हो जाएगा आज ये। सुनो भाई, शोभा यात्रा तक मत खोलना रात। तो सांसद हो तो चंद्रशेखर आजाद जैसा, वाकई में देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं ये प्रावधान है कि शराब की दुकान आप बंद कर सकते हैं। मतलब जैसे बिहार में ऑफिशियल रूप से नीतीश गवर्नमेंट ने यहाँ पर दारू बंद किया है, शराब बंद है, यानी पूर्ण रूप से यहाँ पर बताया जाता है कि शराब बंदी है। वो अलग बात है कि जो शराबी है वो कई तरीके से जुगाड़ लगाकर पी लेते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक रूप से शराब बिकता है, पूरे देश और दुनिया के लोगों को पता है। लेकिन नगीना क्षेत्र में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने शराब की दुकान में ताला लगवाने का काम किया, इससे तो एकदम स्पष्ट हो चुका है कि देखिए कुर्सी पावरफुल नहीं होती है, व्यक्ति को पावरफुल होना चाहिए। अन्यथा कहने के लिए तो सांसद 131 सांसद जो है दलितों के सांसद हैं और टोटल 543 सांसद है, लेकिन उन 543 में 542 यानी चंद्रशेखर को छोड़ दे तो 542 में एक भी सांसदों का इतना बड़ा कलेजा नहीं है कि वो अपना कलेजा लेते हुए अपने संसदीय क्षेत्र में शराब की दुकान को बंद करवा दे। उनकी इतनी जो है क्षमता ही नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की ये क्षमता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद कहेंगे कि शराब की दुकान बंद रहेगी मतलब बंद रहेगी। और चंद्रशेखर आजाद ने ये कहकर साबित कर दिया कि अगर सही जनप्रतिनिधि का चुनाव हो जाए और सही प्रतिनिधि को अगर वोट दिया जाए तो किस तरीके से जनता के लिए हर एक मुद्दों पर लड़ने का काम करता है, वो जो है चंद्रशेखर आजाद से सीखा जा सकता है। और चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों जिस तरीके से वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तमाम देश भर के लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के पूरे उत्तर प्रदेश में शराब बंदी नहीं है, नगीना में भी शराब बंदी नहीं है, लेकिन सोचिए कि चंद्रशेखर आजाद अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कितना मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं। उन तमाम लोगों के लिए शराब की दुकान को बंद करवाने का काम किया। तो दोस्तों आप समझिए कि भले उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का राज चलता हो, लेकिन नगीना में चंद्रशेखर आजाद का राज चलता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को नगीना की जनता ने जनादेश दिया है, जन समर्थन दिया है। और आज चंद्रशेखर आजाद उसी जन समर्थन के दम पर ये कह रहे हैं
कि दुकान जो है बंद होनी चाहिए, शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, इसको बंद करनी चाहिए और दुकानदार वालों को बंद करना पड़ता है। तो आप समझिए कि आज देश के एक से छोटे से छोटे मुद्दे हों, बड़े से बड़े मुद्दे हों, सारे नेता जो है चुप्पी साधे हुए हैं। आप यूजीसी का मुद्दा देख लीजिए, आज कोई फ्रंट फुट पर खेल रहा है तो उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद। और आज चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से यूजीसी बिल का समर्थन किया, तमाम जातिवादियों के पेट में आग सी लगी हुई है और तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद का विरोध कर रहे हैं। वहीं बहुजन समाज के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद यूजीसी बिल को लागू करवाने के लिए सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 11 तारीख को जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया है, अगर उसी तरीके से सारे बहुजन समाज के नेता अगर सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लग जाएं तो चंद्रशेखर आजाद की तरह वो भी लोगों के दिलों में जगह बना लेंगे और सरकार को झुकने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा और सरकार को यूजीसी बिल लागू करना पड़ जाएगा। लेकिन सारे नेताओं को अपने अपने वोटरों का डर है। और दोस्तों सोचिए कि यूजीसी बिल का समर्थन क्यों ओबीसी चाहे और दलित नेता चंद्रशेखर को छोड़ देता क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनको डर है कि यूजीसी बिल का अगर हम विरोध करेंगे तो सवर्ण समाज जो है हमारे साथ खुश होगा, लेकिन बहुजन समाज बिगड़ जाएगा, बहुजन समाज का वोट नहीं मिलेगा। वहीं अगर समर्थन करते हैं तो फिर सवर्ण समाज का वोट नहीं मिलेगा। तो इतना बड़ा रिस्क कोई भी नेता नहीं लेना चाहता है। लेकिन सोचिए चंद्रशेखर आजाद ने एकदम लंबी लकीर खींच दिया और उन्होंने स्कूल में जाति भेदभाव सहा, इसलिए वो बिल्कुल सरकार के इस मुद्दे पर मुखालफत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से स्टे लगाया है उसके खिलाफ में आवाज को बुलंद कर रहे हैं और यूजीसी बिल लागू हो इसके लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से चंद्रशेखर ने शराब की दुकान को बंद करवाने का काम किया है, योगा के नियम को सीधे तौर पर चेतावनी देने का काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।